हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और अच्छे करने के लिए आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये सीरीज कौन चैप्टर से स्टार्ट हो रही? स्टैटिक्स। तो जो हम चैप्टर में करेंगे, मतलब जितने भी सारे टाइप होंगे उस चैप्टर में, सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, वे क्वेश्चन हम करेंगे। मतलब ये तो है नहीं कि भाई एक का क्वेश्चन होगा चैप्टर का। मानने की बात है कि अगर किसी चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चन है तो 5 के 5 टाइप का एक का क्वेश्चन यहाँ पे समझाया। कहने का मतलब जितने भी टाइप उस चैप्टर में होंगे सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें कहां से? स्टैटिक्स। अब देखो, वन शॉट वीडियो को पढ़ने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में कितने पहले टाइप है। अब देखो, जैसे स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स में हम 3 चीज पढ़ेंगे: मीन, उसके बाद मीडियन और एक मोड। मीन, मीडियन, मोड। अब एक का क्वेश्चन तो इनका होगा सिंपल सा। अब इनके अंदर भी कम से कम 3 वैरायटी के क्वेश्चन। कितने वैरायटी के? 3 वैरायटी के। तो मतलब 3 क्वेश्चन मीडियन के हुए, 3 क्वेश्चन मीडियन इसके, 3 क्वेश्चन मीन के, 3 मीडियन के और 3 मोड के। कहने का मतलब इस चैप्टर में 8 से 10 क्वेश्चन हम करेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन करने के साथ साथ जो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट। समझ गए बात को? तो स्टार्ट कहां से करेंगे भाई? मीन से। अब देखो, मीन। अब जो मीन हो, देखो स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि हम किसी भी डाटा के बारे में हम रीड कर रहे हैं। डाटा दो, जो इसको 10th क्लास में है, डाटा दो तरह का होगा, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड में क्या होगा? मतलब जैसा वो दे दिया सिंपल सा डाटा, जैसा कह दिया एक क्लास है, एक क्लास में 20 बच्चे, 20 बच्चों का होगा टेस्ट हुआ, सबके नंबर लिख दिया, 20 में से 12, 14, 13 ऐसे लिख दिए, 19। कहने का मतलब क्या, ये क्या लिख रहे? 20 बच्चों के नंबर लिख रहे। ये कैसे डाटा हो गया? अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड कैसा होगा? ग्रुप्ड में जब बताया जा कि 10 से 15 तक के कितने बच्चे हैं, 5 से 10 तक के बच्चे इतने बच्चे, 0 से 5 इतने, 15 से 20 इतने। नॉर्मल सी बता, देखो अगर 20 नंबर का टेस्ट है तो सबसे कम नंबर कितने होंगे बच्चे के? 0। और मैक्सिमम कितने होंगे? 20। तो पहले बता दे कि 0 से 5 कितने बच्चे होंगे, 5 से 10 कितने बच्चे, 10 से 15 कितने बच्चे और 15 से 20 कितने बच्चे। तो जब डाटा इस तरीके से हो वो क्या होगा? ग्रुप्ड। अगर ऐसे है तो वो क्या होगा? अनग्रुप्ड डाटा। समझ गए बात को? ये बात सब में वही लगभग होगी, चाहे मीन पढ़ रहे हो, चाहे मीडियन पढ़ रहे हो, चाहे मोड पढ़ रहे हो। अनग्रुप्ड डाटा ये होगा, ग्रुप डाटा ये होगा। अब देखो, सबसे पहले मीन। मीन क्या होगा? अब देखो ये क्या लिख रहे? 20 बच्चों क्या लिख रहे? नंबर लिख रहे। अगर मैं बात करूं इसके मीन की, मीन एक तरीके से हो क्या? उसका एवरेज। एवरेज का मतलब जैसे 20 बच्चों के नंबर लिख रहे, सबके अलग अलग, किसी के 12, 14, 13, एक ऐसी वैल्यू जिसके आसपास सब बच्चों के स्कोर आ रहे हो। अब जैसे मतलब सब बच्चों के एग्जाम होंगे 10th क्लास में, 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम। अगर ये देखो किसी की परसेंटेज कितनी आई, 70% नंबर है उसके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पंचो सब्जेक्ट थे उसके उसके मिला के ही इसके क्या है? 70%। कहने का मतलब जो उसके सारे नंबर होंगे वे किसके आसपास होंगे? 70 के आसपास होंगे। तो मीन के मतलब यो हो। समझ गए मीन का मतलब क्या होगा? मतलब एक एवरेज वैल्यू किसी भी डाटा की, डाटा चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, तो मीन क्या होगी उसकी? उस डाटा की एवरेज वैल्यू। समझ गए? चलो, चलो अब देखो, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर जो चांस है आने के, 99% चांस है कि डाटा कहां से होगा? ग्रुप डाटा से। 1% चांस है किससे आ जा? अनग्रुप्ड से। अनग्रुप्ड से कैसा होगा?
दो टाइप के अगर सवाल आया, दो टाइप का हो, कैसे कह दिया कि पांच सत्यार्थ आराम से बैठते हैं। क्या कह दिया, ये कह दिया कि पांच बच्चों के नंबर लिख रहे हैं, या मतलब जैसे एक क्रिकेटर हो, क्रिकेटर ने 5 मैच खेल लिए, उसने रन बनाए कितने, 20, 30, 22, 34 और 36। ये क्या है उसके, 5 इनिंग खेल ली, और 5 इनिंग में क्या क्या है इसके सारे रन किसी बैट्समैन के। अब क्वेश्चन कैसा होगा, इसका मीन निकाल दो। क्या निकाल दो इसका मीन। जो मीन का फॉर्मूला होगा किसके लिए, अनग्रुप डाटा के लिए, वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको ऊपर जोड़ दो, और जितनी है सारी उससे क्या कर दो, डिवाइड। ऑब्जर्वेशन कितनी है ऊपर, 20 और 30, 50 और 22, 72 और 34, 106, 106 और 36, 142 आ गया। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब कितनी इसमें, 1 2 3 4 5 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 4 20, तो 28.4 क्या आ गया इसका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब देखो, मीन वैल्यू क्या आई 28.4। अब 28.4 सबके आसपास है, मतलब सबकी एक तरीके से एवरेज वैल्यू होगी। दांत से ना दिखा कर एप्टा मार दो बन्नी है, ठीक है, समझ गए। तो एक तो क्वेश्चन आया सिंपल से, ऐसा हो गया। एक कैसा क्वेश्चन होगा, 28.4 है भाई वो, 142 को 5 से भाग करा। अब अगर अनग्रुप डाटा में सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, 14, 16, 17 एक्स और 18 या 19, या चलो 22 और 24। ये क्या दे दिए, ऑब्जर्वेशन, और इसका क्या दे दिया, मीन। क्या गिवन दे दिया, इसका मीन गिवन है 34 से, इसका समझो इसका मीन कितना है भाई, 21। 21 क्या है इसका मीन। किसकी वैल्यू पूछी, एक्स की वैल्यू। अगर एक्स की वैल्यू पूछेगा तो मीन गिवन होगा, समझ गए। यहां पे क्या पूछा था मुझे, मीन। यहां मेरे पास सब ऑब्जर्वेशन की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे किसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास किसकी वैल्यू है, मीन की। मीन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने भी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारी ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो, 16, 14, 30, 17, 47, और ये कितने हो जाएगा, 47 और 46, 93। कितने हो गए भाई, 93 बटे 1 2 3 4 5 6 बटे 6। प्लस में क्या है, एक्स भी है। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी, 21, 21 यहां रख दो, एक्स प्लस 93, 6 की मल्टीप्लाई 21 में हो जाएगी, 21 सिक्का 126, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 126 माइनस 93, 6 में से 3 गए 3, 12 में से 9 गए 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 33। अगर ये क्वेश्चन होगा सिर्फ एक नंबर में होगा, किस में होगा, अगर ज्यादा हल्का पेपर बढ़ाने लगे, चांसेस कम है लेकिन हो सके आ जा, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है भाई। नोट करना हो बताओ। अब चले जो मेन क्वेश्चन है, जो पेपर में 101% आना ही आना, ठीक है भाई। क्वेश्चन एक ही करेंगे, कॉन्सेप्ट उसमें सारे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, अब डाटा कौन सा आ जाएगा भाई, ग्रुप्ड डाटा। एग्जाम्पल दो एनसीईआरटी का कोई सा एग्जाम्पल, वही देखो पेज नंबर 263 पे क्वेश्चन है, इधर ही हो।
आयुष देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्या है ऊपर क्लास इंटरवल, ये नीचे क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है नीचे फ्रीक्वेंसी। चलो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहला क्या काम करना, इसकी टेबल बनानी, क्या बनानी टेबल। है भाई, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आओगा डिक्टो। वगैरह ऐसा क्वेश्चन नहीं आने पेपर में, पता कुछ नहीं लगता भाई। देखो जो सबसे पहला कॉलम होगा वो किसका होगा, क्लास इंटरवल का। क्लास किसका, क्लास इंटरवल का। पहला क्लास इंटरवल लो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। अब देखो कुछ क्वेश्चन में तो क्या मिलेगा, क्लास इंटरवल होगा, ठीक है। जो सेकंड कॉलम है किसका, एक्स आएगा, इसे हम क्या बोल रहे हैं क्लास मार्क। क्या बोल रहे हैं हम, क्लास मार्क। जो एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है उसमें क्लास मार्क क्या है, गिवन। जब क्लास इंटर, अगर देखो या तो क्लास मार्क क्या होगा, डायरेक्ट होगा, गिवन क्वेश्चन में होगा, अदरवाइज क्या होंगे क्लास इंटरवल। क्लास मार्क हमें किससे निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल से। किससे निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल से। अब देखो वो कैसे लिख रहा हूं। अब जब ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कितनी है 10 और 25, 10 और 25 35, 35 बटे 2 17.5, कितना 17.5। तो पहले क्लास इंटरवल क्या आ गया 17.5। अब देखो इसके बाद आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आगे क्या करना, गैप कितने का है सब में, 10 10 का है, 10 10 जोड़ते चले जाओ, 27.5, 15 का, सॉरी 32.5, 32.5, उसके बाद 62.5 और फिर और 92.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बोल लो पहले की, 2 3 सबकी 6 6 6 6। मैडम जी ठीक है। अब देखो भाई एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी किसे मल्टीप्लाई करनी, क्लास मार्क में। 17.5 की मल्टीप्लाई 2 में करो 35, 32.5 की 3 में, बोलते रहो
332 375 ही बोल दे। 465 आपको देख लो, 465 और 555। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहले क्या बनाया हमने? टेबल। पहला कॉलम क्लास इंटरवल का, क्लास मार्क का, फ्रीक्वेंसी का, फिर एफ आई एक्स आई, मतलब फ्रीक्वेंसी की और क्लास मार्क की मल्टीप्लाई। अब क्या करो, जो एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है सारों क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है कि जितने भी एफ आई एक्स आई में एलिमेंट है सबका जोड़। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है? एफ आई में जितने भी एलिमेंट है सबका जोड़। इन्हें जोड़ो, क्या होगा जोड़ के बताओ, क्या आ रहा है इसमें? 1800 अपोन में कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 7 15 और 6 21 30। ठीक है भाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 18 3, तो मीन की वैल्यू क्या आ गई भाई? 65। समझ गए नहीं? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बोर्ड में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। वीडियो पॉज कर दे, नोट कर लो। चलो भाई देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन तो हो गया। अब एक क्वेश्चन वो करेंगे जिसमें मीन गिवन होगा। क्या फाइंड करनी पड़ेगी हमें? फ्रीक्वेंसी है। मीन या क्वेश्चन में मोड फाइंड करेगा। देखो एनसीईआरटी का 14.1 को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। हम रोज कहेंगे क्या हो गया, हमने क्या करा? क्लास विंटर बोल दो, देख के किताब लेकर ले बैठे अब तो मर। ये नहीं, एक बहन बोल रही है, एक भाई बोल रहा है। 23 से 25। 21 से 23, 21 से 25। नहीं, 23 से 25। पहली फ्रीक्वेंसी बोल लो, बोल दो चलो। 7 6 9 13 F 5 4। इसका मीन क्या किया मैंने? 18। रहने दो, तो सवाल ही पढ़ देंगे आपसे। कहाँ पढ़ा हमने? इंग्लिश कोई से नहीं चाहिए। चलो अब देखो क्या बताया मैंने। देखो जो पहला क्वेश्चन था सिंपल डाटा गिवन हो रहा था, मीन फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में क्या है? मीन पहले गिवन है, फाइंड क्या करनी मुझे? फ्रीक्वेंसी। मीन में क्वेश्चन दो तरीके के बनेंगे, सिंपल मीन पूछेगा या फिर फ्रीक्वेंसी पूछेगा। ठीक है, टेबल बनाओ भाई। इस बात का ध्यान रखना, क्लास मार्क तो में गिवन है या क्लास इंटरवल गिवन है? इसमें क्या गिवन है लक्की? इसमें क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास मार्क गिवन है। क्या गिवन है भाई वंश? क्लास इंटरवल। उल्टा बोल रहे हो? एफ आई एक्स आई उल्टा, उल्टी है इसकी वो। पहले क्लास इंटरवल देखो भाई, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। क्या हो गया? देखो क्लास इंटरवल से क्या निकालना मुझे? क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने?
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है 11, 13 और 11 24, 24 बटे 2 12। तो पहले क्लास इंटरवल क्या गिवन हो गया, आ गया मेरे पास 12। गैप कितना है सब में 2 का, 2 जोड़ते जाओ सब में। 12 और 2 14 और 2 16 और 2 18 और 2 26 28 है। पहली फ्रीक्वेंसी 7 6 9 13 F 5 और 4। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 12 सते 84, 14 चिट 84, 16 नंबर 144, 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13, 13 और 10 23। 20 के एफ में मल्टीप्लाई करना क्या आ जाएगा भाई, अगर 20 की मल्टीप्लाई एफ में होगी तो क्या आ जाएगा 20 है। 20 प्लस है 20 प्लस एफ, हाँ ठीक है 22 पंजे 110, 24 चौक 96। ठीक है भाई, यहां तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है। मीन का फॉर्मूला क्या था, एफ आई एक्स आई वाले सारे जोड़ दो और एफ आई वाले सारे जोड़ दो, और जो इन्हें जोड़ के होगा उसे इससे डिवाइड कर दो। तो पहले क्या जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स आई वाले, 734 जुड़ गया। अरे जोड़ा हुआ है निकाल के कुछ तुक्का मार रहा है तुक्का सही सही है ना इतना देखो भाई रुक जाओ 80 और 80 160 140 300 भाई 300। यहाँ देखो मेरे साथ जुड़ो, 80 और 80 160। पेपर में कैलकुलेटर काम नहीं आने का भाई, ये बंद कर फोन, बंद करिए फोन। यो अरे सही बताया 734 तो जोड़ तो देख ले पहले, 80 और 80 60 160 60 160 140 300 300 और 200 500 500 और 100 600 और 90 690 पूरे हो गए। 690 पर अलग लिख लो यहां से, 4 और 4 8 और 44 52 52 और 34 86 86 और 6 92 10 जोड़ लिए देखा पहले हैं, जोड़ लिए थे 2 9 9 18 782 आ रहा है तेरा 752 आ रहा 752 मतलब हो जाने दे, वीडियो में गलती कोई बात नहीं। वहां दांत से यहाँ दांत से वहां तो पेपर में तो बोर्ड वाला नंबर काट लगा। हाँ जितने अरे 20 क्यों जोड़ा भैया 20 नहीं जोड़ा भाई, हाँ तो भैया जोड़ा तो अबे नहीं 20 नहीं जोड़ने का भाई। कितने हो गए बताओ ओ भाई 4 और 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 22 2 8 और 8 16 16 4 20 20 और 3 23 23 और 1 24 और 9 33 33 और 2 35 हो गए, 80 लगे 3 3 और 1 4 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 852 होगा। 800 कैसे आ जाएगा, 2 भैया मेरे दो भी तो जोड़ा अरे भैया चलो चलो दो भी तो जोड़ा हमने दो भी तो जोड़ा भैया 700 वही होगा। हाँ 752 आ गया, प्लस में क्या है 20f, तो मीन क्या हो जाएगा 752 प्लस 20f अपोन में कौन से होंगे फ्रीक्वेंसी, और 7 और 6 13 13 और 9 22 22 और 13 35 35 और 5 40 40 और 4 44 प्लस एफ। यो किसका सम है फ्रीक्वेंसी का। मीन किससे गिवन है मुझे, अब ऊपर से मिटो दो क्या रखा
मतलब 752 बटे 20F अपॉन 44 प्लस F इजिकल्स टू 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 752 प्लस 20F बराबर 18 चौक 72, 18 चौक 72 और 7 प्लस 18F। इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, मतलब 20F 18F को इधर ले आओ माइनस में, बराबर 792 माइनस 752। 20F में से 18F गए, कितने बचे? 2F बच गए, बराबर इसमें से कितने बच गए? 40 बच गए। F की वैल्यू क्या आ गई? 20। भाई 792 में 752 जाके 40 20 होगा फिर। अब ठीक है, 792 में 752 गए, कितने बच गए? 40। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, क्योंकि 2 क्या चला जाएगा इसके डिवाइड में। जल्दी आंसर चेक करो। क्यों ये आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। जल्दी नोट करो। जब तुम कभी कैलकुलेटर में जोड़ रहे इसे वीडियो के ऊपर। चलो तो अब देखो, दो टाइप तो हो गए, एक टाइप और बचेगा इसमें, क्या कि अगर क्लास इंटरवल क्या ना दे रखे हो, रेगुलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो एनसीईआरटी का 5वां। क्लास इंटरवल देखो कैसे है, 50 से 52, इसके बाद 53 से 55, उसके बाद बोल लो 56 से 58, 56 से 58 उसके बाद 61, फिर 62 से 64। बस। अब देखो भाई, देखो देखो भाई क्लास इंटरवल, अरे वो आयुष 50 से 52 है, इसके बाद क्या है 53 से 55। हमेशा क्या होना चाहिए, जो पहले क्लास इंटरवल की ये ना अपर लिमिट, वो उससे नेक्स्ट इंटरवल क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट। कहने का मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा सेम। अगर ये सेम नहीं है तो क्या करनी पड़ेगी तुम्हें, खुद सेम करनी पड़ेगी। समझ गए ना? नहीं, अब तक इससे पहले 2 क्वेश्चन करे, दोनों में वैल्यू सेम थी, चलो एक बार चेक कर लो। इसमें वैल्यू सेम नहीं है, ये 52 है तो यहाँ कितनी है 53, यहाँ 55 है तो यहाँ कितनी है, यहाँ 58 है तो क्या है 59। तो क्या करनी पड़ेगी मुझे, वैल्यू सेम। सेम कैसे होगी, रुक जाओ, जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 घटा दो, जो अपर लिमिट है इसमें 0.5 जोड़ दो। जो लोअर लिमिट है ना, जो इसके डैश के इधर है लोअर लिमिट, इसमें 0.5 घटा दो, और जो इधर है सब में 0.5 जोड़ दो। अगर 50 में से 0.5 में घटाऊंगा तो क्या बचेगा 49.5। अगर 52 में 0.5 जोड़ूंगा तो, अगर 53 में 0.5 घटाया तो इसे 0.5 जोड़ो 55.5, 0.5 घटाओ 55.5, 0.5 जोड़ो 0.5 घटाओ 61.5 और 64.5। अब बताओ, अब देखो है क्या सेम? नहीं हो गए सेम, हो गए नहीं, हो नहीं? तो ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आ सके, 3 टाइप करवा दिए, सिंपल, मीन, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। अगर क्लास इंटरवल रेगुलर नहीं आया, आगे प्रोसेस बिल्कुल सेम है, वही क्या निकाल लेंगे इसके बाद, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसीज में गिवन नहीं है, FIX से क्या करो मल्टीप्लाई, सिंपल वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मुझे खुद करके दिखाओगे। तो आज का कंप्लीट क्या हो गया, मीन। ठीक है भाई, अब टाइम क्या हो गया 4:10। देखो भाई, तो मीन हो गया था। अब आज कौन सा टॉपिक है इसमें, एक गई मीडियन। जो 10th क्लास में है मीडियन हम किसका पढ़ेंगे, सिर्फ ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का मीडियन इसमें नहीं पढ़ते।
मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन मीडियन का मतलब देखो ऐसा हो, जैसे सब स्कूल में जाओ तुम, स्कूल में जैसे सुबह को असेंबली हो, तो जो क्लास जो वे क्लास उसकी लाइन लगे हर क्लास की, कैसे लगे? अकॉर्डिंग टू द हाइट लगे ना, शायद ऐसी लगती होंगी। अरे अकॉर्डिंग टू हाइट हाइट तो लगे कि सारे बच्चे एक लाइन में, पहले सबसे छोटा फिर उससे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो, अगर एक लाइन में, यहाँ देख लो, अगर एक लाइन में कितने बच्चे खड़े? 11 बच्चे खड़े। कितने बच्चे खड़े? इसके रहा आराम से पढ़। देखो, अगर एक लाइन में कितने बच्चे खड़े? 11 अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, मतलब हाइट के हिसाब से, छोटे बड़े, ठीक है। तो जो बच्चा सबसे बीच में होगा उस लाइन में, वो क्या होगा? उस लाइन का मीडियन। क्या होगा? मीडियन। मतलब मीडियन का मतलब किसको, हमारे पास कोई भी डाटा हो, ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, जो सबसे बीच की वैल्यू होगी उस डाटा की, वो क्या होगा? उसका मीडियन। शर्त एक होगी, डाटा या तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। समझ गए भाई? सबसे जैसे मैं वो उसका एग्जांपल दिया मैंने क्लास के बच्चों का, हम कैसे बता पाएंगे कि सबसे छोटी हाइट इस बच्चे की है? जब उन्हें हम लाइन में लगा लें। सबसे बड़ी कैसे पता लगेगी? जब सबसे सबसे बीच होगा। कब पता लगाओ? ये जब पता लगा मुझे, जब मैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट खड़े हुए असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसलिए जब हम किसी डाटा का डाटा किस में होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये है। ठीक है। इस क्लास में कौन सा है? मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अब देखो, सबसे पहले क्या लिखो? मीडियन का फॉर्मूला। बोलिए फॉर्मूला एक बार। भैया मैग्नीट्यूड हुई तो बस एक विस्तार, विस्तार, मोड़े। मोड़े मोड़े तो पहले तो फॉर्मूला भी याद है, तुम क्या करोगे भाई? याद है भैया, वो तो हम ध्यान से नहीं अरे रहने दो। L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है भाई? L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये क्या है? मीडियन का फॉर्मूला। अब देखो, L क्या है? लोअर लिमिट किसकी? मीडियन क्लास की। किसकी भाई? अब बताओ मीडियन क्लास क्या हो? चलो, N अपॉन 2, जो क्लास जो मैं डाटा गिवन है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी क्या हो? N होगी। N अपॉन 2 क्या होगी? फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड कर दो। CF क्या होगी? जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यही बताऊंगा, देखो भाई, एक बार समझ लो, एक बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H हाइट ऑफ मीडियन क्लास। समझ गए? तो सबसे, चाहे हम L देख रहे, चाहे हम फ्रीक्वेंसी देख रहे, चाहे हम CF देख रहे, चाहे हम H देख रहे, सब में किसकी बात हो रही? मीडियन क्लास की। किसकी बात हो रही? मीडियन क्लास। तो सबसे पहला क्या काम आना चाहिए हमारे से कि मीडियन क्लास क्या है। ठीक है? देखो भाई, एक डाटा है 0 से 10, टेस्ट में नींद आ रही? बढ़िया बात है। भैया मैं कितने घंटे पढ़ा है भाई? भैया मैं कितने घंटे पढ़ना चाहता जैसे बोर्ड एग्जाम, अरे एक भी घंटे ना पढ़ो, हूँ। ये सबसे बढ़िया बात है भाई। भैया काम की बात करिए। या काम की बात है?
3 बजे भैया हाँ मैंने राधा ना कहा था सोचा था आज तो अभी 3 बजे लोग को ही पढ़ेंगे। अच्छा वो तो फोन में तो पढ़ा है, मेरे को फोन में तो पढ़ा है, तो फिर फोन में लगे रहा है तो आपको करा क्या। देखो चल बाद में बता दी। देखो भाई पढ़ ला आराम से, पॉज कर दिया एक बार। बात कर देखो भाई एक क्या है डाटा गिवन है, ये क्या दे रखी इसकी फ्रीक्वेंसी। ये सब हमें क्वेश्चन में क्या होगा गिवन। ये पहला कॉलम किसका है क्लास इंटरवल का, ये कॉलम किसका है फ्रीक्वेंसी का। अब एक नया कॉलम हमें बनाना किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मीन हमने किसका बनाया था कॉलम एफ आई एक्स आई का। अब देखो जो 5 है वो यहां लिख दो, लिख दिया। अब ऐसे जोड़ते चलो 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 9 38, 38 और 7 45, 45 और 8 53, 53 आओगे ना। चलो अब जो लास्ट देखो हमेशा जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी ना ये क्या होगी, आराम से बैठ जाओ, इस फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगी। जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी इस फ्रीक्वेंसी का सम। समझ गए। ये वैल्यू किसकी है एन की, इसकी वैल्यू फॉर्मूले में क्या था n/2, मतलब इसे डिवाइड कर दो से 2 से, तो उसे डिवाइड कर दो क्या आ गया 26.5। क्या हो गया 26.5। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब काम किसका शुरू होगा, ये सर्च करना है कि मीडियन क्लास कौन सी है। क्या चीज मीडियन क्लास। अब देखो 26.5 से जो जस्ट बड़ी वैल्यू है किस आयुष क्या ये बाद में लिख लिए भाई, खाल भाई पिटाई हो जाएगी बहुत। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वैल्यू देखो 26 पॉइंट तक जस्ट बड़ी हो। कौन सी बड़ी है 26.5 से 29, जो जस्ट बड़ी हो। यही क्या होगी मीडियन क्लास। क्या होगी मीडियन क्लास। नहीं मैं तो पहले पढ़ाया ही नहीं। तो ये क्या होगी भाई मीडियन क्लास होगी। समझ गए ना। तो अब एक बात हो, जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमेशा किसके बीच में रहना चाहिए, जो हमारी मीडियन क्लास है। क्या है हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या है हमारी 60 से 70। इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए 60 और 70 के बीच में। अगर हमारा आंसर हमारी मीडियन क्लास के बीच में नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है। समझ गए। मीडियन क्लास पढ़ना सीख गए। अभी तो आंसर आया नहीं भाई। मतलब बताया कि जब अगर आंसर 60-70 बीच के नहीं आ रहा तो हमारा आंसर गलत है। सत्याप ठंडी ज्यादा एक बार। ठीक है भाई सीखे काटना। देखो फ्रीक्वेंसी का क्या बनाया हमने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट टर्म है वो वैल्यू किसकी है एन की। एन को 2 से डिवाइड करो वो क्या है 26.5। फिर देखा कि n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 29। तो ये क्या होगी हमारी मीडियन क्लास। समझ गए। 60 से 70 क्या है मीडियन क्लास। फॉर्मूला क्या है एल, शुरू में एल है ना। हाँ जी एल क्या है एल होगा 60। जो मीडियन क्लास में देखो ये लोअर लिमिट होगी या अपर लिमिट। एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो कौन सी होगी 60 होगी। एच क्या है हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। एच क्या है हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, वो कितनी है भाई 10। मतलब इस ग्रुप में इन दोनों में कितना डिफरेंस है 10 का। तो वो किसकी वैल्यू होगी एच की। किसकी वैल्यू होगी वो हाँ ठीक है। एल पता लग गया एच पता लग गया। अब क्या है फॉर्मूला क्या था एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। भाई एल पता लग गया n/2
पता लग गया, एच पता लग गया। अब क्या है, सी एफ और एफ। सी एफ कौन सी लेंगे हम, जो हमारी मीडियन क्लास है उस तक ऊपरली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, 60 से 70। इस तक ऊपरली क्लास कौन सी है, तो जो इसकी सी एफ होगी वो क्या होगी, सी एफ की वैल्यू। समझ गए। फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 7। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लेनी मीडियन क्लास से ऊपरली वाली क्लास की, फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी, जो हमारी मीडियन क्लास है उसी की। फॉर्मूला रखे एक बार, रखो। एल की वैल्यू 60, एन अपॉन 2 26.5 लिख दूं, माइनस सी एफ क्या है 22, अपना ना पढ़िए 22। एफ की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू 10। कोई दिक्कत तो नहीं। 26.5 में तो 22 गए, कितने बचेंगे बताओ, 4.5। 4.5 इंटू 10 बटे 7। अगर मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट आगे चले जाएगा। 4.5 की मल्टीप्लाई 10 में हुई तो आंसर क्या आ जाएगा 45। 45 बटे 7 करो। अरे मान जाओ भाई, मैं नहीं कर रहा भैया। पॉइंट लगाया 0, 7 चौक 28, बच के 2, 7 दूनी 14। क्या है आंसर 60 प्लस 6.42। जब 60 में जोड़ में तो क्या आंसर आ जाएगा 66.4। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी मीडियन की। क्या वैल्यू 60-70 के बीच में है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, डंके की चोट पे। समझ गए। देखो भाई, अब एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। आयुष, एग्जाम्पल नंबर 7 किसका, एनसीईआरटी का। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा एडिशनल है। देखो हम क्या एक तरीके से बोर्ड एग्जाम का रिवीजन ही कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब हमें क्वेश्चन करने सारे के सारे जो जिनमें आसान क्वेश्चन खुद में खुद कवर हो जाओ। तो जो एग्जाम्पल नंबर 7 है थोड़ा एडिशनल है, हो सके पेपर में आने की आ जाओ क्वेश्चन ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, क्लास इंटरवल नहीं दिए, क्लास इंटरवल हमें खुद बनाने पड़ेंगे। लेस देन 140, मेरी कसम क्यों खा रही। देखो एक सर्वे हुआ हाइट का, ये है हाइट, ठीक है भाई। 51 लड़कियों की हाइट है किसी स्कूल की, उनका सर्वे है कि 140 सेंटीमीटर साइज, 140 सेंटीमीटर से कम हाइट वाली लड़की कितनी है 4, 145 से कम हाइट वाली 11, 150 से 29, 155 से 40, 160 से 40, 165 से 51, क्योंकि टोटल कितनी है 51 लड़कियां हैं। तो मीडियन का मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या होना चाहिए मीडियन निकालने के लिए, प्रॉपर क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और देखो जब हमारे पास क्यूमुलेटिव क्या बोलना से क्लास इंटरवल होंगे और फ्रीक्वेंसी होंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो बाद में लिखेगी। तो पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल निकाल लो। अब देखो पहले वाले को ऐसे लिख दो, पहले वाले में कितनी है लेस देन 140, ठीक है भाई। क्या क्या लिखा मैंने, लेस देन 140। कितनी लड़कियां हैं 4। यहां भी देख ले जा, लेस देन 140 की 140 से कम सेंटीमीटर वाली लड़की कितनी है 4। अगला कॉलम किसका है 145 से कम वाला। अब एक बात देखो, जो 145 सेंटीमीटर से कम वाली लड़कियां हैं इसमें कौन सी लड़कियां भी आ रही होंगी जो 140 से कम भी है नहीं है भाई। देखो 140 से कम कितनी होगी 4 होगी। 145 से कम मैं भी बताऊंगी 140 से कम की होगी। तो जो 11 लड़कियां हैं ना
इनमें 145 तक कम वाले के साथ साथ 140 वाली भी है, लेकिन हम 140 वाली पहले ही ले चुके, इसलिए 140 वाली हमें क्या करनी पड़ेगी इसमें से कम। 11 में 4 घटा दो कितने आ जाएंगी 7। अब देखो 140 से कम वाली हमारे पास तो आ गई, अब हमें कौन सी लेनी 140 से 145 तक। बढ़िया क्लास इंटरवल बन गया नहीं 7। बताओ ठीक है क्या? ठीक है। अब इस कॉलम में आओ, इस कॉलम में कितने हैं लेस देन 150। अब 150 वाले में 150 वाले में 145 से कम वाली भी आ गई और 140 वाली से कम वाली भी आ गई, लेकिन हमने 140 से कम वाली पहले ले चुके, 145 से कम वाली भी हम पहले ले चुके। हम कौन सी लेंगे? सिर्फ 145 से 150 के बीच की। 29 है टोटल यहां तक, 11 और 4 सॉरी 11 यहां तक है ना, 29 में 11 गए 18। समझ गए? अब 150 से 155 की लेंगे, यहां तक कितनी है 40, लेकिन मेरे चाहिए कौन सी 150 सिर्फ 155 की, तो कितने घटा दूंगा 29। 40 में 29 गए 11। चलो ठीक है भाई। अब 155 थे 160, हाँ उसके बालों की मालिश कर दे उसकी। 40 में 40 गए 6 और 160 से 165, 51 में से क्या घटा देंगे सिमिलरली 40, कितने बच गए 5। बताओ समझ में आया नहीं है? एक बार देखो, जो हमारे पास डाटा की बनता हो कैसे की बनता, लेस देन 140 लेस देन 145 150 155। हमारे पास कोई भी क्लास इंटरवल गिवन नहीं था, लेकिन अगर हम किसी भी डाटा का मीडियन फाइंड करें, हमें मीडियन मीड मोड कुछ भी फाइंड करना हो, हमारे पास क्या हो एक क्लास इंटरवल हो एक डाटा। ठीक है भाई? हाँ ठीक है भाई। अब देखो समझ गए? तो मुझे क्या बनाना पहला टारगेट क्या है मेरा क्लास इंटरवल बनाने का। अब देखो जो पहला है ए लेस देन 140, इसे कैसे लिख दिया मैंने लेस देन, इसे तो एच डी लिख दिया। अब देखो जो लेस देन 145 है इसमें 140 तक कम वाले भी आएंगे, लेकिन 140 तक कम वाले में पहले ही ले चुका। अब मुझे कौन चाहिए सिर्फ 140 से 145 के बीच के, तो इसलिए मैंने 11 में तो क्या घटा दिया 4, कितने बचे 7। समझ गए बात को? अब देखो, अब जब बात है किसकी 150 तक कम वाली, 150 तक कम का मतलब है उसमें 145 से कम के भी होंगे, लेकिन 145 से कम वाले में पहले ले चुका। कौन से लेंगे सिर्फ मैं 145 से 150 के बीच। कैसे आ जाएंगे? मैं 29 में से 11 घटा दो 18 बच गए। अब 150 से 155, 40 में क्या लगाना पड़ेगा 29, कितने बच गए 11। 160 से कम वाले में 40 में क्या घटा दिया मैंने 40, कितने बचे 6। इसमें क्या क्या घटा दिया मैंने 51 में थे 40, कितने बचे 5। बता समझ में आया नहीं आया? अगर इसे इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बोल लूं, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बोल लूं, तो क्या दे रखी थी मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या दे रखी थी उससे क्या निकालनी मैंने फ्रीक्वेंसी, लेकिन मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 4 और 7 11, 18 11 29, 29 और 11 40, 40 और 6 40 और 5 51। क्वेश्चन ऐसा आ भी सके, समझ गए नहीं? अब देखो इस क्वेश्चन में दो हमने क्या बनाने सीख लिए क्लास इंटरवल बनाने सीख लिए। अब एक मीडियन फाइंड कर लो, मीडियन का काम खत्म। अब देखो भाई सबसे पहला काम क्या हो मीडियन क्लास फाइंड करना। वो कैसे निकलेगी, जो हमारी लास्ट जो मैंने क्या बताया था जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगी एन की वैल्यू, वो क्या होगी 51। उसके बाद क्या करो n/2 51/2 25.5
समझ में आई बात नहीं आई? अब 25.5, अब टेबल में पहुंच जाओ सीएफ वाली में। अब देखो 25.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? 29। तो यही क्या होगी? मीडियन क्लास। समझ गए? यह क्या होगी? मीडियन क्लास। इसका अब देखो, जब भी हम मीडियन क्लास फाइंड कर ले तभी दिमाग में आना चाहिए कि हमारा आंसर कहाँ होगा? मीडियन क्लास के बीच में। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 145 से 150 के बीच में। अब देखो सीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच की वैल्यू 5। एच क्या हो? जो क्लास इंटरवल के पीछे गैप, वो कितना गैप है? 5 का। सीएफ कौन सी हो? मीडियन क्लास तक ऊपर ली कितनी है? 11। फ्रीक्वेंसी किसकी हो? मीडियन क्लास की, वो क्या है? 18। सब क्लियर? रखो फॉर्मूले में। एल लोअर लिमिट कितनी है? 145 प्लस n/2 की वैल्यू 25.5 माइनस सीएफ। सीएफ कितनी हो जाएगी? 11 अपॉन एफ। एफ कितनी है? गुणा 5। 25.5 में 11 गए 14.5 बटे 18 गुणा 5। पहले मल्टीप्लाई कर लो 5 की 14.5 में। 145 प्लस 5 5 25, 5 चौक 20 और 2, 22, 5 का 5 और 2 7 बटे 18। 72.5 को 18 डिवाइड करो भैया करके एक बार देखो, 18 डिवाइड करने की आवे नहीं आती। जल्दी करो बोर्ड। चार 4.02 आओगे मेरे हिसाब से। कितना आंसर आ गया? 149। ये तो 10 मिनट चला तेरा है। चल ये तो बंद हो गया था, 10 मिनट जल्दी हो। सही आंसर। ठीक है भाई, हमें सत्यार्थ कभी हुई यहाँ पे। आंसर क्या है? 149.02। क्या 149.02 इस के बीच में लाई कर रही? बिल्कुल कर रही। हमारा आंसर भी सही, सब कुछ सही, पूरे नंबर। एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी में से नोट कर लियो। अब एक टाइप का क्वेश्चन बच गया, कौन सा? जिसमें हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी। लक्की को आ रही नींद जी भाई, ले रहा जो कर रात को पानी पे क्या हो? सत्यार्थ पानी लीजिए भाई। भैया का क्या होगा? आयुष भैया का तो देख, ये पानी पड़ सकोगा बाबू। भैया इसका 10 और क्वेश्चन क्या हो गया। क्या मैं तो इनको कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ और कर रहा, वो कुछ और बात पे आता है, पानी के ऊपर बात की हुआ। वीडियो में तो पता वीडियो चल रही, फिर भी तुम जल्दी बोलो पानी। चलो चलिए, अब देखो एग्जांपल नंबर 8। अब देखो हमने दो क्वेश्चन करे, मीडियन का निकालना सीख ले नॉर्मल। अगर क्वेश्चन नॉर्मल आया तो उस तरीके से हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने क्या सीखा? अगर क्लास इंटरवल गिवन नहीं है तो हमने क्लास इंटरवल निकालने में सीख लिया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें हम क्या पूछा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ जाएगी हमारे से? फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल नंबर 8 देखो भाई। पहले क्या लिखो? क्लास इंटरवल 0 तो 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी? 2, 5, बोलिए 12, 17, 9, 7, 4।
और इसके क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीडियन 525। ठीक है भाई, रैप मार दो बहुत जोर। देखो भाई, जब भी ऐसा कुछ, देखो जब हमने मीन में फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी तो मीन गिवन था, फ्रीक्वेंसी जब निकल कर आई थी। जिस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछेगा, मीडियन, तो सब चीजें गिवन होगी, नॉर्मल मीडियन निकल जाए फॉर्मूले से। जब हमसे किसकी वैल्यू पूछेगा, फ्रीक्वेंसी की, तो हमें मीडियन की वैल्यू क्या होगी, गिवन होगी। समझ गए? सबसे पहला काम क्या होगा भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्या निकाल लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। या तो एफ होगी, ये क्या हो जाएगी, सी एफ। 2 2 और 5 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स 36 प्लस एक्स, 36 और 20 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 9 65 और 7 72 और 4 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखो, इनकी वैल्यू भी दे रखी ना शायद, फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या दे रखी, 100। अब देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारा मीडियन हो किसके बीच में लाई करेगा, मीडियन क्लास के। मीडियन क्या दे रखा है इसमें, 525। तो वो क्लास देखो जो 500 से 500, जिसमें 525 आता हो, कौन सी क्लास है वह, 500 600 वाली। तो ये क्या होगी हमारी इस बार, रुक जाओ, ये वाली होगी। ये क्या होगी, मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्यों हुई, क्योंकि इस 500 600 के बीच में क्या लाई कर रहा, मीडियन। पूछना भाई कुछ, 500 600 के बीच में क्या लाई कर रहा हमारा, मीडियन है। क्वेश्चन में गिवन है, नींद में है, देखे तो 500 600 क्या होगी हमारी, मीडियन क्लास। वो क्यों, क्योंकि मीडियन क्या दे रखा, 525। मैंने बताया था कि मीडियन हमेशा किस में लाई करेगा, मीडियन क्लास में। तो 525 कहां लाई करेगा, 500 से 600 के बीच। एल की वैल्यू क्या होगी अब, 500, एच की वैल्यू 100, सी एफ की वैल्यू 36 प्लस एक्स और एफ की वैल्यू 20। बहुत समझ में नहीं है, 36 प्लस एक्स क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके लिए नहीं, मिडिल क्लास पे ऊपर ली, और फ्रीक्वेंसी किसके लिए नहीं, इसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या है 20, सी एफ क्या है 36 प्लस एक्स, एच क्या है, क्लास इंटरवल में कितना गैप है, लोअर लिमिट क्या है, मिडिल क्लास की लोअर लिमिट 500। क्या लिखा था, रखो फॉर्मूले में। देखो एक बात और देखो, जो वैल्यू बताई थी मैंने लास्ट वाली, ये वैल्यू किसकी हो, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं हो। लास्ट की वैल्यू क्या है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले क्या है, वन है 100। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, 100 में 76 गए 24। क्यों, क्या हो गया, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई 24, सी एफ हो गया, सब कुछ हो गया। अब रखो फॉर्मूला, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू एन अपॉन 2 को मतलब 100/2 50 माइनस सी एफ की वैल्यू माइनस 36 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आती है 36 प्लस एक्स, लेकिन ये बाहर क्या है, तो माइनस 36 माइनस एक्स। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 100। बताओ यहां तक कुछ दिक्कत है क्या भाई, है 50 में 36 गए 14। और ये वैल्यू बराबर, ये वैल्यू किसकी है, मीडियन की। किसकी वैल्यू है ये, अरे चलो ठीक है, वो तो बाद में रखेंगे। 50 में 36 गए 14, 14 माइनस एक्स, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100।
यहाँ कितना बच गया 5। बताया था कोई दिक्कत है क्या? इसकी वैल्यू कितनी है मीडियन की 525, यहाँ रख दूं 14 पंजे 70, 70 माइनस 5x, ठीक है भाई। अब 5x इधर ले आऊं मैं, लिखने क्वेश्चन नहीं पड़ा क्या? 5 के इधर ले आऊं मैं, प्लस का हो गया 570, 570 इधर 525 कैसा है प्लस का, इधर जाए कैसा हो जाएगा 570 माइनस 525, कितना बचेगा भाई 45। 5x की वैल्यू 45 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/5 मतलब 9। x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू 9 कहाँ रख दो, यहाँ पे रख दो। x प्लस वाई क्या है 24, अगर मैं x की वैल्यू 9 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रख दो 9 प्लस वाई बराबर 24, तो y बराबर 15। भाई 24 में से 9 15 तो बचेंगे, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 9, आंसर खत्म, खेल भी खत्म। मतलब समझ में आया नहीं आया? इस क्वेश्चन में क्या आता देखो, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हमसे मीडियन पूछेगा तो क्लास इंटरवल वगैरह सब चीजें गिवन होंगी। क्लास इंटरवल गिवन नहीं आता, क्लास इंटरवल बनाना जैसा मैं पीछे था। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी एक्स वाई की वैल्यू पूछी जाएगी तो मीडियन वगैरह गिवन होंगे। इसमें क्या मीडियन क्या था 525, और मुझे पता कि मीडियन हमेशा कहाँ पे लाई करेगा, मीडियन क्लास के बीच में। मीडियन क्या था 525, तो 525 वाली क्लास कौन सी है 500 से 600। सारा खेल ही तो किसका हो मीडियन क्लास का। एल की वैल्यू क्या होगी 500, एच की वैल्यू कितनी होगी, सी एफ की वैल्यू क्या होगी 36 प्लस एक्स, एफ की वैल्यू क्या होगी 20। फिर तो फॉर्मूले में रखो और कैलकुलेशन होनी चाहिए। अब देखो भाई स्टेटिस्टिक्स का लास्ट टॉपिक रहेगा क्या, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। क्या चीज, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। हिंदी में क्या बोल रहे हैं हम, बहुलक। और मीन को माध्य, और मीडियन को माध्य का शायद है, माध्यिका बोल रहे हैं। देखो भाई तो लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। क्या चीज, मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। मोड का मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो। अब देखो जैसे कोई डाटा है नॉर्मल सी, देखो नॉर्मल जैसे 10 7 8 9 11 6 11 16 19 23, समझ गए। ये देखो ये तो क्या क्या कह दो, किसी के क्लास मार्क कह दो, और ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या चीज है यार, तो मोड क्या हो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, क्या होगा मोड। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 11 की, कितनी 23, तो उसका मोड क्या है 11। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही हो वो क्या होगा उसका बहुलक या मोड, समझ गए। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बताया, बहुलक है भाई। अगर देखो ऐसा क्वेश्चन है नॉर्मल तो क्या करते हैं डायरेक्ट 11 आंसर है डायरेक्ट, इसमें कोई फॉर्मूला वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस बनू देखना, फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज्यादा किसकी है 23 की है, तो आंसर क्या हो गया 11 भैया। हाँ एक के बगल में कोमा सा क्यों लगा रखा, 11 है, वो कॉमन नहीं लग रहा। हमें तो कोमा लग दिख रहा, पता नहीं कोमा तो कोमा ही दिख रहा भैया। गलती गलत, ठीक है भाई है, टेस्ट नहीं बता मैं। चलो भाई देखो 10 मिनट हो गए अभी। अब देखो पहले क्या लिख लो मोड का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो जैसे हमने मीडियन फाइंड करा, सबसे पहला काम क्या था मीडियन में, मीडियन क्लास फाइंड करना। क्या काम था, वो कौन सी क्लास मीडियन क्लास। तो जब हम किसी डाटा का क्या फाइंड करेंगे हम मोड, तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या रहेगा मॉडल क्लास। कौन सी क्लास,
मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अब देखो भाई, एक मिनट रुक जाओ, देख। जो F1 है वो फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? मॉडल क्लास की। किसकी वैल्यू किसकी होगी? मॉडल क्लास की। F0 कौन सी होगी? जो मॉडल क्लास से ऊपरली क्लास होगी। F2 कौन सी होगी? जो मॉडल क्लास से नीचे होगी। एक बार क्वेश्चन रखो, सब समझ में आ जाएगा। इसका तो एक क्वेश्चन ही बहुत है। चलो इस बार एग्जाम्पल ना, क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज का 14.2 का तीसरा क्वेश्चन हो सके पेपर क्वेश्चन पेपर में ही आ जाए भाई। 2000 से 2500 इधर क्या होगी फ्रीक्वेंसी? 24, 40, 33, 30, 22, 16, 7। F, चलो हो गया। ये क्या दे रखा है? किसी फैमिली में दोस्तों फैमिली क्या दे रखा? खर्चा। खर्चा का मतलब 1000 से 1500 रुपए के बीच में जो फैमिली खर्चा कर रही है कितनी है? 24। 1500 तो 1000 के बीच में खर्चा कर रही है फैमिली कितनी है? 40। उसका हमें कोई मतलब नहीं। हमें देखो कि हमें क्या निकालना, इस डाटा क्या निकालना है? मोड। अब सबसे पहला काम क्या देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 40 है। तो ये क्या होगी हमारी? मॉडल क्लास। कौन सी क्लास होगी? मॉडल क्लास। साथ साथ क्या हो गया? F1 की वैल्यू किसकी वैल्यू होगी? और ये वैल्यू F0, यह वैल्यू F2। ऊपरली देखो एक बस 2 मिनट ऐसा समझ लो। एक से पहले क्या आवे? 0। एक के बाद क्या आवे? 2। तो मॉडल F1 इससे ऊपर F0, इसके बाद F2। H की वैल्यू कितनी होगी? 500। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी हो जाएगी? 1500। समझे नहीं क्या? लोअर लिमिट किसकी लेंगे हम? मॉडल क्लास की। ठीक है भाई। अब रखो फॉर्मूले में L की वैल्यू 1500 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है? 40। 40 माइनस 24 अपॉन 2F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू, F2 की वैल्यू 33। H कितना है? 500। 40 में 24 गए 16। ठीक है। 40 दूनी 80, 33 और 24 57। 80 में 57 जाए कितने बचेंगे? 23। तो 16/23 गुना 500, 1500। 16 पंजे 80 बटे 23। डिवाइड करो एक बार 8000 को 23 से भाई। 23 दिए 69, 11, 23 चौका 92, 23 10 में 2 गए 8, 18, 0, 23 सत्ते 23 सत्ते 161 बच गए 19। पॉइंट लगा लिया, 0 तारी 23 नंबर। हंस लो भाई हंस लो।
23 नंबर कितना आ गया? 223 अट्ठे आ जाएगा, तो 8 दिए 24, 24 2 18। आंसर देखो क्या है इसका भाई? देखो, जब इससे डिवाइड करूंगा आंसर क्या, जब 8000 को 23 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 347.8। जब 347.8 को 1500 में जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 1847.8। भैया क्या है? ये 26 26 62.5 26.5। तीसरे रही है। अरे दो आंसर है भैया, हाँ दो आंसर है 1847.10। हाँ तो याद हो गया। दो आंसर है ना। और क्या पूछ रखा है इसमें? कुछ पूछ रखा क्या? मीन भी पूछ रखा होगा इसमें। हाँ मीन पूछ रखा है इसमें, मैं भी तो कह रहा हूँ आंसर। ठीक है भाई, समझ गए? मीन भी निकलवा इसका। अरे निकाल लिया मीन तो खुद, अरे खुद गाड़ी भैया मीन मीडियन मोड आ गया। ये होमवर्क है। एक बात तो बताओ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें मीन भी काटना, मोड भी काटना और मीडियन भी, उसमें क्या दिक्कत है? ये करना है, तीनों चीजें मैंने सिखानी थी निकालनी, सीखा ही नहीं मैंने। ठीक है भाई, अलग कर दिखाऊंगा क्या उन्हें? हाँ अलग अलग करके दिखाऊंगा। फिर दोबारा डिब्बा बना के उसमें लिख के फिर मीन करता। नहीं अलग अलग फॉर्मूला लगा। फॉर्मूला तो अलग लगेगा फिर। नहीं मतलब ये तो निगरानी पड़ने की थी। नहीं, इसमें टेबल नहीं बनानी बनने की, टेबल बनानी पड़ेगी। अलग क्यों नहीं बनानी पड़ेगी? एक बात तो बताओ मीन अलग होगा। भाई, बात बताओ, मीन में किसकी जरूरत पड़ेगी? एफ आई एक्स आई की। मीडियन में किसकी जरूरत पड़ेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें अगर देखो तुम एक में ही एफ बनाओगे, एक में सी एफ बनाओगे, एक में एक्स आई, बिचड़ जाओगे भाई। अलग अलग तीन अलग अलग बनानी पड़ेगी, समझ गए? ये तो एक लास्ट टॉपिक इसका एक और है, चलो तो बस छोड़। एक लाइन का टॉपिक है बताओ। उसे हम बोल रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहां से क्वेश्चन ये तो लिखने को यहाँ होगा, या फिर एक नंबर में क्वेश्चन। इसी के साथ साथ फिर वो पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। पावर है भैया। हाँ 10 की पावर 4x। देखो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या चीज? यहां देख लो, हसना लक्की भाई, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा। मोड की वैल्यू क्या है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये क्या है? एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला हमने क्या नाम दिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या नाम दिया? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कैसे? अब देखो, क्वेश्चन है तो ऐसे आओगे कि डायरेक्ट लिख दो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दो, लिख दियो सीधा। यह क्वेश्चन इस तरीके से आओगे, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन। मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप लिखो जो तीनों के बीच में हो। वो क्या है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या फिर क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको मीन और मीडियन क्या दे दिया? गिवन। क्या पूछ लिया? मोड। कैसे? सपोज करने के बाद कोई डाटा है, किसी डाटा का मीडियन कितना है भाई? 10। मीन कितना है उसका? 5। एग्जाम्पल के तौर पे मीडियन कितना है? 10। मीन कितना है? 5। क्या पूछ लिया मेरे से? मोड। रख दो वैल्यू। 3 इंटू मीडियन 3 इंटू 10, 2 इंटू 5, 3 दाई 30, 2 पंजे 30 में 10 गए 20। क्वेश्चन होगा सिर्फ एक नंबर में, यहां से ज्यादा उसका नहीं आना। समझ गए? इस फॉर्मूले क्या होगा? देखो एनसीईआरटी में हो गए, टिप्पणी में वहां लिख रहा। चलो देखो, देख लो। ठीक है भाई, समझ गए ना ये बात को? इसे हम क्या बोल रहे हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन 3 तरीके का बता दिया, तो ऐसा होगा कि इन तीनों के बीच में क्या लिख दो? रिलेशनशिप लिख दो। किसके बीच में? मोड मीडियन मीड। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लगा या फिर ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो है खत्म।
एक एक वीडियो होगी, एक चैप्टर कौन सा, स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी।